हाय गौरव। हेलो सर। ओके। अब विस्कोसिटी क्या होती है? सर विस्कोसिटी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच एक लेयर ऑफ फ्लूइड जो है सर वो नेक्स्ट लेयर पर विस्कस शियर फोर्स लगाती है जब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन प्रेजेंट होता है तो सर नॉन इसको विस्कोसिटी बोलते हैं। नॉन न्यूटोनियन यस और न्यूटोनियन में क्या डिफरेंस होता है? सर, नॉन न्यूट्रल्स ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जिनकी विस्कोसिटी जो है सर वो शियर स्ट्रेन के साथ स्ट्रेन रेट के साथ चेंज नहीं करती, विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है और वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो करते हैं, हम्म, जिसमें द शियर स्ट्रेस जो डेवलप होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। और सर जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं वो उनकी विस्कोसिटी विद द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन डिक्रीज करती है, जिसके इंक्रीज कर सकती है मतलब चेंज करती है, तो उनको हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। एग्जांपल के लिए सर ब्लड ब्लड हो गया, पेंट हो गया, देन हमारे पास टूथपेस्ट आता है। एंड न्यूटोनियन फ्लूइड्स में सर हमारे पास वाटर होता है, अल्कोहल्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, ये सब न्यूटोनियन फ्लूइड्स में आते हैं। ओके। न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की क्लासिफिकेशन बता दो, क्या कौन कौन सी तरह के होते हैं? सर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में सर आप सर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में मेरे पास सर ऐसे फ्लूइड्स आ जाते हैं जिनका विस्कोसिटी या तो शियर स्ट्रेन के साथ पहले तो ऐसे फ्लूइड्स है सर जिनका जिनमें कोई भी यील्ड स्ट्रेस नहीं होता है, और फिर ऐसे फ्लूइड्स है जिनमें कुछ यील्ड स्ट्रेस होता है। तो द फ्लूइड्स जिसमें यील्ड स्ट्रेस नहीं होता है सर उनकी विस्कोसिटी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के साथ या तो डिक्रीज करेगी या तो इंक्रीज करेगी। तो सर वो होते हैं हम्म, स्यूडोप्लास्टिक जिनकी डिक्रीज करती है और डिलेटेंट जिनकी इंक्रीज करती है। देन सर ठीक है। अगर जिनके पास जिनका शियर जिनका यील्ड स्ट्रेन होता है जिनका यील्ड स्ट्रेंथ होता है उसमें मेरे पास सबसे पहले होता है बिंघम प्लास्टिक, जो कि लीनियर कर्व फॉलो करता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस के बाद। एंड देन मेरे पास होता है रियोपेक्टिक एंड थिक्सोट्रोपिक। गुड। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यस सरफेस टेंशन क्या होती है? सर, सरफेस टेंशन सर एक बाइनरी प्रॉपर्टी है जो कि दो फ्लूइड्स के बीच में एग्जिस्ट, दो फ्लूइड्स के इंटरफेस पर एग्जिस्ट करती है। और सर ये बाय वर्च्यू ऑफ विच सर हमको ऐसा लगता है कि जो फ्लूइड का सरफेस है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह है और वो छोटे मोटे लोड्स को सपोर्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ द इंटरनल कोहेशन फोर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके ओके। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। यस दो जो बबल है, वाटर के ड्रॉपलेट है, दो सरफेस के ऊपर पड़े यस हैं, सर। और यस मैं सर। इनको पास लेके आया और एकदम ये मर्ज हो गए, तो ये बन यस गए सर। एक बड़ा ड्रॉप। यस सर। तो ये बताओ भी, ये प्रोसेस में सरफेस एनर्जी को क्या हुआ है? सर ये प्रोसेस में जब मेरे पास दो ड्रॉप्स थे सर, तो क्योंकि इनका ओवरऑल एरिया ज्यादा होगा, हम्म, तो सर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सरफेस एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि हम सरफेस टेंशन को एनर्जी पर यूनिट एरिया भी डिफाइन कर सकते हैं, तो क्योंकि दो ड्रॉप्स का एरिया ज्यादा है ठीक है। तो ओके सरफेस ओके एनर्जी ओके दो ड्रॉप केस में ज्यादा है। कोएलेसेंस हो गया तो हाँ। ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीजोमीटर एंड मैनोमीटर? यस सर। सर पीजोमीटर और मैनोमीटर सर दोनों ही प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस हैं, बट डिफरेंस ये है कि सर पीजोमीटर से हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही प्रेशर का मेजरमेंट कर सकते हैं, जबकि मैनोमीटर की हेल्प से हम वो जगह का डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं, वो पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं। ऑल्दो मैनोमीटर से हम उस पॉइंट का भी प्रेशर मेजर किया जा सकता है, लेकिन सर मैनोमीटर की हेल्प से हम किसी भी टाइप का प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर या गैसियस प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं, जबकि पीजोमीटर की हेल्प से ये पॉसिबल नहीं होता है। एंड इवन बहुत हाई या बहुत लो प्रेशर पॉसिबल नहीं होता है पीजोमीटर की हेल्प से मेजर करना, क्योंकि फिर लेंथ ऑफ द पीजोमीटर बहुत हो जाता है, जबकि मैनोमीटर में हम उसको बेंड करते चले जा सकते हैं अगर हमको बहुत लार्ज प्रेशर की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए मैनोमीटर वहां पर काफी यूजफुल आता है सर। अच्छा, एक डिफरेंस जो दोनों में होता है, भी मीजोमीटर में हम कोई डिफरेंट फ्लूइड यूज नहीं करते, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसी को यूज करते हैं, राइट और रॉन्ग? यस सर, पीजोमीटर में हम
दूसरा फ्लूइड नहीं यूज करते, क्योंकि ये सर पीजोमीटर बेसिकली एक ग्लास की ट्यूब है जो कि हम इमिट कर देते हैं अपने पाइप में। तो सर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है उसका ही हाइट कॉलम बनता है, और वही प्रेशर हाइट का डिफरेंस जो होता है उतना ही प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं सर। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे लेता हूँ, छोटा सा डाउट है मेरा, ठीक है? देखते तुम क्लियर कर पाते हो नहीं कर पाते हो। तो तुमने क्या किया कि भी एक बॉक्स लिया, उसके साथ सर सर वो सर वॉइस क्लैरिटी नहीं हुआ सर। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा सर आपका, अभी आपने जो भी बोला वो सुनाई नहीं दिया सर। अभी बोला ही नहीं कुछ यार, टेंशन मत लो। हाँ हाँ ठीक है सर, सर ये फिगर नजर आ रही है तुम्हें, ये वाली? यस सर, यस सर, यस सर, ये तुम्हारे पास सिस्टम है, तुमने यस सर, ये नोट किया भी, ये यहाँ पे इतना एच आ रहा है, इसको मैं यस सर। H1 गिन लेता हूँ, ठीक है? ये यस हाइट सर, डिफरेंस इन हाइट इज H1, और उससे तुम प्रेशर निकाल सकते हो, यस सर, तो बोलेंगे P1। फिर ये तुमने अपने घर पे किया पहले, यस सर, फिर तुम इसको ओके, पहाड़ों पे ले गए, यस सर। तो बताओ H1 और P1 पे क्या डिफरेंस आएगा? H1 सेम रहेगा, P1 चेंज होगा, क्या होगा? सर P1 एब्सोल्यूट प्रेशर है ना सर, 1 का। सर आप जो, अच्छा ये जो सर बताओ कि मैनोमीटर ये एब्सोल्यूट H1 के प्रेशर देता करस्पॉन्ड, है कि गोज प्रेशर देता है? सर मैनोमीटर एब्सोल्यूट गेज प्रेशर देता है, हाँ, तो फिर ये गेज मैनोमीटर प्रेशर गेज है। प्रेशर देता है। ठीक है सर, ठीक है। तो ये गेज प्रेशर है, तो सर जो इस केस में सर, क्योंकि गेज प्रेशर सिस्टम के प्रेशर बता रहा है, तो सर प्रेशर का वैल्यू यहाँ पे सेम रहेगा, लेकिन हाइट बढ़ जाएगी। उसका कारण ये है सर, क्योंकि हम पहाड़ों पे लेके जाते हैं तो सर एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और क्योंकि ये गेज प्रेशर देता है तो सर मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहेगा सिस्टम का। तो सर उस हिसाब से अगर मैं लिखता हूँ कांस्टेंसी ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर, तो क्योंकि सर मेरा गेज प्रेशर डिक्रीज हो चुका है, इसके वजह से मेरा ये हाइट इंक्रीज करेगी ताकि मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर कांस्टेंट रहे। तुम्हारा गेज सर प्रेशर सॉरी क्यों सॉरी सर, डिक्रीज हो गया है? मेरे को समझ नहीं आया सॉरी तुम्हारा आंसर। सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर, हाँ सॉरी, क्योंकि सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो चुका है, तो सर ये H1 भी इंक्रीज करेगा और P1 भी इंक्रीज करेगा, सच दैट कि एब्सोल्यूट प्रेशर कांस्टेंट हो। सॉरी सर, वो थोड़ा सा हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। सर ठीक है, P1 गुड। भी इंक्रीज करेगा, H1 भी इंक्रीज करेगा, एंड एब्सोल्यूट प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ओके। अच्छा, ये बताओ, लैब में एक्सपेरिमेंट किए थे फ्लूइड मैकेनिक्स लैब में? यस सर, थोड़े बहुत किए थे सर। क्या क्या किए थे, जो याद आ रहा है बता दो। सर एक तो डिस्चार्ज मेजरमेंट का किया था। ओके। डिस्चार्ज एज इन की सर वेंचुरीमीटर का हम सीडी निकालें, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कैलकुलेशन का, कि एक वेंचुरीमीटर होगा सर, उसके हमें डायमेंशंस पता हैं और कि क्या क्या है, तो फॉर्मूले में हम ओवरऑल डिस्चार्ज सर पाइप के एंड से मेजर कर लेंगे कि ये मेरा फ्लो रेट था, और फिर हमारे पास थ्रोट एरिया और इनलेट एरिया है, तो उसकी हेल्प से हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इसका वेंचुरीमीटर का सर। और सेम गोज विद ओरिफिस मीटर का भी कर सकते हैं, अगर मेरे पास एक ओरिफिस मीटर की प्लेट है तो उसका भी डिस्चार्ज और उसका उसका भी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कैलकुलेट किया जा सकता है सर। वैसे ही ओरिफिस वो भी किया मीटर था और वेंचुरी मीटर किसी पर्टिकुलर फ्लूइड यस के लिए यूज होते हैं कि किसी फ्लूइड के लिए यूज कर सकते हैं? सर। वो सर एज सच, क्योंकि सर इनमें हेड लॉस कंपेयर टू कंपेयर टू वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर का हेड लॉस ज्यादा होता है, तो सर हम जहां पर फ्लूइड बहुत विस्कस है सर, वहां पर हम कोशिश करते हैं कि ओरिफिस मीटर ना यूज करना पड़े एज कंपेयर टू वेंचुरी मीटर। बट सर बाकी तो आई डोंट नो कि और क्या रिस्ट्रिक्शंस है अच्छा, रिगार्डिंग यूज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरी और डिस्चार्ज जो ओरिफिस तुमने बोल मीटर। रहा है, डिस्चार्ज बेसिकली तुमने रेट ऑफ डिस्चार्ज निकाल रहा है, इस पाइप में से कितना रेट निकल रहा है? नहीं सर, सर हमारे पास, हाँ बेसिक चीज हम क्या करेंगे सर, हम एक पाइप में, पहले एक पाइप में हमको हमने वेंचुरी मीटर फिट किया, और सर हमारे पास वेंचुरी मीटर की डिस्चार्ज का फॉर्मूला है, विच इज इक्वल टू सी डी A1 A2 √2GH डिवाइडेड बाय √A1 स्क्वायर ओवर A2 स्क्वायर। तो सर हमने एक हेड फिक्स कर दिया
सर हमको थ्रोट और पाइप का एरिया मालूम है और डिस्चार्ज को हम पाइप के एंड से मेजर कर लेंगे कि क्या डिस्चार्ज आ रहा है, उसके हेल्प से हम उसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बता सकते हैं। फिर इस वेंचुरीमीटर को हम कहीं पर भी लगा करके सर प्रेशर ड्रॉप की हेल्प से, क्योंकि अब हमें सीडी नोन है तो सर सीडी हम जनरली वेरी नहीं करता, तो ये सीडी को कांस्टेंट मान के हम प्रेशर डिफरेंस की अच्छा, हेल्प जब से तुम ये एक्सपेरिमेंट किसी कर भी रहे थे, दूसरे पाइप का। जब तुम ये यस सर। एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये वाला लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये वाला, तो यस फ्लूइड सर। कौन सा यूज कर रहे थे? तो वाटर सर। वाटर। यस सर। ओके, व्हाई? सर रेडिली सर, क्योंकि अवेलेबिलिटी का एक इशू रहता है कि रेडिली अवेलेबल होता है, और ठीक है, सर क्योंकि हम फ्लूइड फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोलिक मशीन स्टडी करते हैं, तो हाइड्रोलिक टरबाइन जो होती है सर मेजॉरिटी हम उसी के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सब वाटर बेस्ड होती है, तो इसलिए हम वाटर पे करते हैं। ठीक है, डन है। लेकिन अगर मैं तुम्हें सिंपल सी बात करूं, जितने भी लैब एक्सपेरिमेंट मैंने वाटर के साथ किए हैं, यस सर। इसमें हम वाटर का डिस्चार्ज रेट मेजर करने के लिए मैंने वेंचुरीमीटर यूज नहीं किया। ओके। मैंने वाटर को कलेक्ट किया एक टैंक में। हाँ ना सर, वही मैं बोल रहा हूँ सर, एक्सपेरिमेंटल ऐसा ही होता है कि सर हम डिस्चार्ज नहीं मेजर कर रहे सर, वेंचुरीमीटर का कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो सीडी का वैल्यू है वो मेजर कर रहे हैं थ्रू दिस मेरे एक्सपेरिमेंट, कि हम टैंक से जितने भी वाटर वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट मैंने किए हैं उसमें वेंचुरीमीटर यूज ही नहीं किया मैंने। ओके। मैंने वाटर ओके इकट्ठा सर। कर लिया, टाइमर स्टार्ट कर लिया और बता दिया अभी इतना टाइम, इतने टाइम में इतना वाटर आया तो हाँ। इतना वाटर आएगा। यस सर, वो यस सर, वो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन सर अगर हम एक हाइड्रोलिक, लेट्स से मैं हाइड्रोलिक टरबाइन की बात करूंगा और उसमें मुझे डिस्चार्ज मेजर करना है, तो सर वो एंड में मैं टैंक, अब लेट्स से कि मैं इम्पल्स टरबाइन है, तो वो वाटर सर सर्कुलेट हो गया विद द वेलोसिटी, तो मुझे अगर डिस्चार्ज पता करना है कि क्या डिस्चार्ज आ रहा है वाटर का, तो सर अब मैं पाइप में कोई तो इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा ना सर, और वो इंस्ट्रूमेंट का मुझे सीडी पता होगा तब तो मैं सर उसको प्रॉपरली यूज कर पाऊंगा ना, तो वो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के डिटर्मिनेशन के लिए ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं सर, क्योंकि लैब में हमारे पास ऑप्शन होता है, पाइप का एंड होता है, बट सर एक्चुअल फील्ड में सर वैसा प्रोविजन होगा कि नहीं होगा ओके वो भी तो सर देखना ओके है ना। ओके, डन डन डन, ठीक है। अब तक जितने क्वेश्चन तुमने बताए वो सारे सही बताए हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे तुम थोड़ा हड़बड़ा गए थे, वही वाला सिंपल हाँ सर, वो प्रेशर वाला। प्रेशर वाला बाकी सर, सब ठीक है, यस सर बाकी वो। सब ठीक है। इसके बाद एक 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 काम करना, कल एक बार और फ्लूइड मैकेनिक्स के कोर इंटरव्यू दे देना, मतलब देना। इसमें हम इससे आगे चलेंगे, ठीक है? ओके सर, फाइन फाइन सर। ओके। थैंक यू सर। ओके, बाय।